बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए सभी मेरे प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज थोड़ा मन वाणी वचन, मन कर्म वचन पर थोड़ा विचार। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान क्या था? सतगुरु कबीर साहब किस लोक की बात करते हैं? जब तक हमारे अंदर आत्म शांति नहीं मिल जाती, तब तक हम मुक्ति और कल्याण का काम कभी कर ही नहीं सकते। आत्म शांति मिलती है मन को स्थिर करके ध्यान में बैठने से, सब तरफ से विकारों को हटा देना और अपने दिन के व्यवहार को याद न रखना। दिन में हमने वाणी से किसके साथ कैसा व्यवहार किया। वाणी की मिठास जो होती है, आप किसी को मित्र बना सकते हो और किसी को शत्रु बना सकते हो। वाणी की कटुता आदमी को हमेशा याद रहती है। महापुरुषों ने कहा है, जिह्वा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग पताल। जिह्वा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग पताल। आप कही के भीतर गई जूता सहे कपार। जिह्वा से हम लोग गालियां दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, लेकिन फिर सजा किसको मिलती है? सिर पर वार करते हैं, जूता सहे कपार। ऐसे ही ये मुख के अंदर 32 दांत हैं। जिह्वा ने कहा कि भाई, मेरे भाइयों, आप लोग 32 हो, मैं आपकी बहन एक अकेली हूं, जरा ध्यान से रखना, कहीं मुझे काट मत देना। आप लोग 32 हो। तो उन दांतों ने कहा, बहन हम तो संभल के चलेंगे, पर आप अपनी जबान को संभाल के बोलना। कहीं आपने कोई गलत शब्द कह दिया तो हमारे 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। इसलिए जब भी बोलें मीठा बोलें, अच्छा बोलें। कितने लोगों को बोलने की आदत, बात बात में गाली देने की आदत। एक थानेदार थे, पुलिस वालों को तो गाली देना सिखाया ही जाता है। एक बार में 100, एक सांस में 100 गालियां दे देते थे। हर बात में साला कहते थे। उनको जब कहा गया, भाई आप इतनी गालियां क्यों देते हो, गाली न दिया करो, तो उन्होंने कहा, हम ठीक है, हम आज से किसी साले को गाली नहीं देंगे। यानी जबान पर साला शब्द तो एक आम भाषा लोगों की भी हो गई है। हमने कितने लोगों को देखा है, बेटे को साला, भाई को साला, मित्र को साला।
यहाँ तक कि किसी वस्तु को भी कोई अगर जूता नहीं मिलता, साला जूता नहीं मिल रहा, साला कपड़ा नहीं मिल रहा। कोई अगर खाना खा रहे हैं, साली सब्जी अच्छी नहीं बनी है, साली मिर्चा तेज नहीं है। आदत कितनी हम लोग गंदी बना लेते हैं साला ससुरा कहने की। इसका अर्थ कभी सोचा है कि इसका अर्थ क्या होता है? साला किसको कहते हैं? साला से एक गलत शब्द है। तो अपने तन मन वचन, ये हमारे अंदर 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तापों को ही तो ठीक रखना होता है। सदगुरु कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर साहब एक आदित्य महापुरुष हुए। महापुरुष तो बहुत हुए। प्रश्न खड़ा होता, क्या इससे पहले कोई महापुरुष नहीं हुआ? हम केवल कबीर को ही कहते हैं। कबीर के जैसा व्यक्तित्व वाला कोई महापुरुष नहीं हुआ, ये सच है। ज्ञान को प्रचार प्रसार करने वाले अनेक महापुरुष हुए। बुद्ध हुए, बुद्ध का ज्ञान और कबीर का ज्ञान कोई अलग नहीं है। उन्होंने भी इस चेतन आत्मा की बात करी, कबीर साहब ने भी चेतन आत्मा की बात करी। और चेतन आत्मा की बात करते हैं वो भी कबीर साहब भी किसी देवी देवता, किसी भगवान से बात नहीं करते, किसी चमत्कार की बात नहीं करते, कि भी देव देवता की बात नहीं करते। वो भी अपने इस जीव की या चेतना की बात करते हैं, अपने उसके कल्याण की बात करते हैं। सदगुरु कबीर साहब तभी तो द्रवित होकर कहते हैं कि दादा भाई को लेखूं, चरण नवाऊं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। ऐसा कहने वाला कोई हुआ है? इसीलिए तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का जोड़ा नहीं है। उनको क्या पीड़ पड़ी थी ऐसा कहने की कि हे भाई, कि मैं तेरे चरणों की वंदना करता हूं, दादा भाई कहता हूं, दादा कहता हूं, मेरे भाई, हे मेरे दादा, मेरे बाप, मैं तेरे चरणों की वंदना करता हूं। ऐसा महापुरुष, नम्रता इतनी कि अब की पुरिया का मतलब गठड़ी, जो गठड़ी पाप की बांधी हुई है, कर्मों की गठड़ी जो बंधी हुई है, इसको इस बार खाली कर दो, निर्वार दो। अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा, सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे, निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी आज से 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने जीव आत्मा को खंडन किया। उन्होंने कहा ये जिसको जीव कहते हो, आत्मा कहते हो, सोल कहते हो, ये एक चेतना है, इंद्रियों के संयोग से इस शरीर के अंदर कायम रहता है। और ये चेतना कहाँ से आती है? इसके अंदर चेतना जीव ये अनादि से चला आ रहा है। चेतना ये माता पिता के संसरणों से पैदा होता है, माता पिता का संयोग होता है, तब ये चेतना उसके अंदर आ जाती है। और जब तक ये शरीर रहता है, इंद्रियों का संयोग रहता है, और 4-5 तत्व हैं हमारे अंदर, ये तत्व कायम रहते हैं, तो इसके अंदर ये चेतना रहती है। एक तत्व कम हो जाए, कहाँ गया जीव तुम्हारा, कहाँ गया परमात्मा, कहाँ गया आत्मा? कोई बचाने वाला नहीं। शरीर ठंडा हो जाए, अग्नि तत्व खत्म हो जाए, तो आदमी का राम नाम सत्य,
ऐसी ही चारों तत्व हमारे शरीर के अंदर जब तक हैं तब तक ये शरीर ठीक है। यदि इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी आ जाती है शरीर के अंदर तो शरीर काम करना बंद कर देता है ना। अधरंग हो जाता है, पैरालिसिस, एक हाथ पैर, बोलना भी बंद हो जाता है, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, देखना बंद हो जाता है। कहाँ गई आत्मा आपकी? ये चेतना ही इसके अंदर तत्व के की कमी होने से, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होने से ये शरीर खत्म हो जाता है, मिट जाता है। तो बुद्ध का ज्ञान भी बहुत ही मार्मिक है। उसी को ही कबीर साहब ने भी कहा है। उन्होंने कोई अलग बात चेतना के अलावा, चेतन आत्मा शब्दों का हेर फेर है। उन्होंने खुद कहा वो चेतना क्या है, उसको नाम ही नहीं है, ना आत्मा ना जीव ना परमात्मा। उन्होंने कहा जिब्बर पर आवे नहीं, उलट पलट कर ले। जिब्बा पर उसका नाम नहीं आता, कबीर साहब ने कहा। ये तो स्वत ही आपा, इसके कोई माई न बापा। कहा 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बीच में विकट हो सब ठाम। एक कला के बीच में, एक कला ही तो कर रहा जीव। मनुष्य जो है, मनुष्य किसे कहते हैं? ये जो 5 तत्व के अंदर विराजमान है, इसको आदमी भी कह देते हैं, मनुष्य कह देते हैं। कोई इसका नाम नहीं है तो अनामी है और अविनाशी है। नाश उसका होता है जो कुछ दिखता हो, होता हो। बाकी और महापुरुषों ने भी बताया है, रास्ते बताए हैं, लेकिन सबका बताने का तरीका अलग अलग है। और महापुरुषों ने कहीं प्रलोभन दिया है, तुम इसकी भक्ति करो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, और भय भी दिया, तुम इसकी भक्ति नहीं करोगे ऐसे तुम्हें सजा मिलेगी, नरक मिलेगा, फलाना ढिमकाना। ऐसे बड़े बड़े डर भी दिए हैं। नरक में जाओगे, दोजख में जाओगे, अग्नि में तपाए जाओगे, गरम रेत पर चलोगे, कांटों पर चलोगे, नरक में जाके टट्टी पेशाब बहता होगा, नदी होगी, उसमें बह जाओगे, पानी पियोगे उसी का गंदगी। गाय का दान दो तो भवसागर पार हो जाओगे। जो नदी आती है डुबा देगी, अगर गाय दान में दिए रहोगे उसकी पूंछ पकड़ के पार हो जाओगे। तो दान देने का तरीका लालच, लोभ देते हैं पंडित लोग, दान दो आगे जाके मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपने कर्मों को सुधार लें, दान देने से मन पवित्र होता है। दान देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इससे प्रलोभन जो मिल देते हैं ये गलत बात है। अलग अलग से रास्ता दिखाकर भ्रमित किया जाता है। बुद्ध जी ने कोई भ्रम प्रलोभन नहीं दिया। गीता में भी कहा गया है जीव भूतानी और न कर्माणि न फलेषु। तो हर जगह ज्ञान है पर उसको समझना है। कोई भी लोग सनातन की बात करते हैं, ज्ञान सनातन अपने आप में है। जैसे सत सत है, 2 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता। ज्ञान अपने में सनातन है। आप अपनी बुराई से डरो और आप अपने ही कर्मों से नरक और स्वर्ग भोगोगे। बुरा काम छोड़ दे,
आपको कोई नरक नहीं देने वाला है। और अच्छे कर्म करेंगे, स्वर्ग में जी रहे हैं। जीते जी स्वर्ग है। यदि आप जीते जी आपको सुख नहीं मिल रहा है, शांति से नहीं जी रहे, शांति से नहीं मरे, तो आप नरक में हैं। इसी लोग कहते हैं कि कि वाणी की मधुरता और विवेक ज्ञान आस्था हो और प्रेम हो। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहते थे, प्रेम में स्वर्ग है, निरासक्ति में मोक्ष है। नरक किसे कहते हैं? जिनके अंदर क्रोध, काम, कटुता, ये सब चीजें हों, तो उसका जीवन नरक ही तो है। जीवन भर कलह में रहता है, कलह में जीता है। कुछ करना ही नहीं है, अपने मन को ठीक रखना है। तो कहा मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना है। मन की तरंग क्या है? हमारे अंदर गलत वाणी, गलत विचार, गलत सोच। आप अपने समान किसी को नहीं बना सकते। हर व्यक्ति आपके विचार का नहीं होगा। उसका विचार है, जैसा उसने कहना था कह दिया, जैसा उसने आदर सम्मान करना था आपका कर दिया। अब उसके जैसे आप भी बन जाओ, उसको भी कटु कहो, चुप रह जाना ही उसमें अच्छा। नहीं तो राग बनता है, द्वेष बनता है। किसी को ज्ञान झाड़ने लगो, आपने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो ज्ञानी होता तो ऐसा करता ही क्यों? हाँ, कोई समझदार व्यक्ति अच्छा है, उसको समझा सकते हैं कि भाई आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा काम करते हो, आपकी गलती कैसे हो गई? उससे आप बात कर सकते हो। चाहे बेटा है, बेटा कोई गलती करता है, सब अच्छे काम करता है, गलती हो गई, उस पर ज्यादा ध्यान ना दो। यदि दोबारा फिर गलती करता है, उसको समझाओ कि आप कितने अच्छे सब काम करते हो बेटा, और आपसे ये गलती कैसे हो गई। छोटा बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो प्रेम की भाषा होनी चाहिए, वाणी की मधुरता होनी चाहिए। तन मन वचन, इन तीन ताप ही तो हैं हमारे अंदर। तीन ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन्हीं तापों से हम बचने के लिए सद्गुरुओं की वंदना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इन्हीं तीन तापों से हम लोग जल रहे हैं। इन तीन तापों से अपने को समन करने के लिए हम लोग वंदना करते हैं। वंदना कैसे करते हैं? सद्गुरु की वंदना में आखिरी में आता है, त्रय बार बंदगी करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये तीन ताप को खत्म करने के लिए 3 बार बंदगी करते हैं। दैविक ताप जो होता है, बरसात, ओला, बारिश, बीमारी, बुखार। और भौतिक ताप किसी चीज से एक्सीडेंट हो जाए, किसी से द्वारा हमें चोट पहुंचा दे। तो इन तापों से कैसे बचें? इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये मार्गदर्शन है, निर्भय होके रहो।
सदगुरु की वंदना करते हैं कि हे सदगुरु, हमें इन तापों से बचाओ। इसलिए कबीर साहब ने एक मार्ग चुना शांति का, शांति की प्राप्ति, निर्भय किया, निर्भय रहना। कई लोग चोरी करते हैं तो कर लेते हैं, डरते हैं, भय रहता। कोई घर पे आया, कोई आ तो नहीं गया। कोई भी गलत काम करेंगे, अंदर भय रहता है। कोई चोरी करके आ जाओगे तो भय रहता है। गलत काम करने से अंदर भय बना रहता है। कोई ऐसे ही व्यक्ति हो, निर्लज हो, गलत काम करे और भय ना करे, डरे ना। कितने चोर हैं, गलत काम करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। जिसने अपने हृदय को निर्मल बना लिया, समझ लो उसके अंदर कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। मन की पवित्रता ही सब दुखों की दवा है। किसी ने गलत बोल दिया, दुख मानो ही ना। गाली दे दिया, उसने अपनी जबान गंदी करी, सुन लो। किसी ने आपको ठेस पहुंचा दिया, मान सम्मान नहीं किया, दुखी हो गए। विदाई अच्छी नहीं दी, दुखी हो गए। भोजन अच्छा नहीं दिया, दुखी हो गए। ये सब अपने मन का ही तो कलेश है। इसलिए सदगुरु ने कहा, वंदना करिए, गुरुदेव की वंदना। वंदन है गुरुदेव, आपको वंदन है। लास्ट में कहते हैं, साहेब कबीर अभय पद दाता, पूरन परम समयो, वंदन है गुरुदेव। कि साहेब कबूर कभी अभय पद को, हमारे भय को खत्म करने वाले, अभय करने वाले हैं। अभय पद दाता, पूर्ण परख समय, पूर्ण रूप से हमें असली ज्ञान को परखा के हमारा समय कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। वंदन है गुरुदेव, आपको वंदन है। सदगुरु कबीर ने जैसे का तैसा परखाया है। निर्भय रहना बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन मोहि भाव पावा, मोहि छल कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल कब होंगे? जब आपका हृदय से छल कपट का भावना खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी, सारा अंदर से कलेश खत्म हो जाएगा। हम प्रेम का पाठ क्यों सदगुरु कबीर साहब पढ़ाने के लिए कहते हैं? प्रेम पाठ का चोलना पहन कबीरू नाच। अब पोती पढ़ पढ़ पंडित भया, पंडित मुआ पंडित भया, पोड़ी पोड़ी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ के ये सब संसार के लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, प्रवक्ता, जगत गुरु, प्रवचन करता ये मान लेते हैं। 2 चौपाई जान ले, मानस मर्मक लिखते। और भागवत पुराण गीता की कहानियां सुना करके कई कई लाख, 40-40 लाख रुपया एक प्रोग्राम का लेते हैं। एक प्रवक्ता शादी ऐसा है लेडीज,
और वो 40 लाख रुपया अपने प्रोग्राम का लेती हैं। बताइए, शब्द वही, बात वही, और कुछ भी ज्ञान की बात, असली मर्म की बात तो कोई बताता नहीं कि मुक्ति आपकी कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा, संसार में आए कैसे इसे अपनी मुक्त पाओगे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, ये जीव कौन है, कभी इसका नाम नहीं लेते। सिर्फ यही बताते हैं, रामकृष्ण की कहानी सुनाते हैं, महाभारत में हुआ, अर्जुन ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, दुर्योधन ने ये किया, राम ने ये किया, रावण ने ये किया, पूरी रामायण कहानी से भरी है, लेकिन ज्ञान की बात भी उसमें भरी है, उसको कभी नहीं कहते। गोस्वामी जी ने रामायण में बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मोर परमारथ नाही। देखने सुनने वाली चीज को जो करोगे पूजा, वो मोह का कारण बनेगा, परमार्थ का नहीं। तो देखना सुनना, भगवान की कोमल कोमल अंगों को देखना, उनकी मूर्ति को देखना और उनकी छवि को देखना से कल्याण हो जाएगा। उसमें जो ज्ञान की गुण की बातें हैं, कहानी पर नहीं जाना चाहिए, गुण ज्ञान को समझ करके हृदय में उतारना चाहिए। भाई भाई का प्यार कितना, अब भाई भाई के प्यार आजकल कहाँ है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, भाइयों पे मुकदमा ठोक देते हैं और फिर रामायण का पाठ करवाते हैं कि हम मुकदमा जीत जाएं। जिस रामायण ने भाईचारा प्रेम का व्यवहार सिखाया, तो पोठी पढ़ पढ़ पंडित भय, जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। 2.5 अक्षर क्या है? सत्य। सत्य का मतलब 2.5 अक्षर सत्य में होता है, स आधा तय और ये 2.5 अक्षर है। इसको सत्य को अपना लो, इसी को समझ लो, इसी को पढ़ लो, तो समझ लो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जीवन में सत्य को अपना लो। कहा दया क्षमा सतशील विचारा, तह में रहता आत्म प्यारा। सत्यमेव जयते। जब आदमी मर जाता है, उसको लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं? सत्य बोलो गत है, सब सत्य बोलो गत है, सत्य ही सत्य है, सबकी यही गत है। सुनाते किसको? मरने वाला, सुनने वाला मर के चला गया, और उसको क्या सुनाते हैं? कुछ सुनेगा? जीते जी तो सत्य का काम किया नहीं। अब सत्य सत्य बोलने से कोई कल्याण नहीं होगा। उपदेश लेना चाहिए कि सत्य बोलने से ही ये सही मार्ग हमारा, सत्यता का पकड़े, कभी कोई गलत काम नहीं होगा, चाहे जान चली जाए सत्य बोले। बहुत ही किसी की जान बचानी या बहुत इज्जत मान सम्मान का कोई ऐसा अवसर आ जाता है, तब जाकर के झूठ का पक्ष लें, नहीं तो बात बात में झूठ बोलते हैं लोग। मेरे तो ये है, मेरे तो वो है, इतना मकान, इतना गाड़ी घोड़ा, ये वह, दुनिया भर बढ़ा चढ़ा के बातें। मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरे माता पिता इतने बड़े बड़े हैं, ये बिना मतलब की बकवास, गड़े मुर्दे को उखाड़ते हैं लोग। सत्य बात थोड़े में ही खत्म हो जाती है। ज्यादा बोलने वाला सत्य नहीं बोलता, ये पक्का है। ज्यादा बोलने वाला झूठ बोलता है। जो थोड़े में बात को खत्म करता है, समझ लो सत्यवादी है। कोई विद्वता पाने के लिए बहुत बड़ा पोथी पढ़ने, ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत विद्वान बनना कोई पढ़ाई से विद्वान नहीं हो जाता। उसकी रहनी, उसके ज्ञान और पूरे जन्मों का उसका संस्कार ये विद्वान बना देता है। कहा है जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
संत की कभी जाति नहीं पूछी कि महाराज आप किस जाति के हो, लेकिन संत लोग खुद बताते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ। ये हरिजन ही है ना, तो अगर कोई उनका भक्त शिष्य हरिजन होगा उसको बताएंगे हम भी हरिजन हैं, तो जिससे उसको आपस में प्रेम हो जाता है। कितने साधु लोग हरिजन जाति के, जिसको चमार कह देते हैं, जात पात कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतो चारों वर्ण चमारा, जो चमड़ी में भेद लगावे चमड़ी से हो जावे न्यारा। जात पात पूछे नहीं, जो हर का भजे सो हर का होई। रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। लेकिन जाति वर्ण लोग फिर भी सूक्ष्म रूप से अंदर दबाए रखते हैं, कहते तो हैं ज्ञान की भाषा। कितने संतों को देखा हमने, वो जाति बताते हैं, जिस जाति बता के उनको उनकी जाति के लोग उनके पक्ष में रहें, उनकी अच्छी मान सम्मान करें, कदर करें। ऐसा कहने से अपनी मान बढ़ाई समझते हैं। जाति, साधु की कोई जाति होती है? जात तो किसी की भी नहीं होती। जात कुत्ते बिल्ली की होती है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। आदमी की क्या जात? एक ही तरह, सबको टट्टी एक ही तरह, खून एक तरह, हाथ पैर एक तरह, पैदाइश एक तरह। कोई सिर से पैदा होता है ब्राह्मण क्षत्रिय, मुंह से नाक से आंख से होता है, सब वहीं से पैदा होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और राह से क्यों नहीं आया? तुरुक तुरुकनी का कहलाया तो औरत को क्या कहिए? खल्ली की खल्ली कटा के तो मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए? सदगुरु कबीर साहब क्या ज्ञान है, समझे तो सब दूध का दूध, पानी का पानी निचोड़ के रखा है। लेकिन हम लोग ज्ञानी पारखी बन करके भी कहीं न कहीं अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, ज्ञान का अहंकार, जाति का अहंकार, छोटी जात हो तब भी, बड़ी जात हो तब भी। छोटी जात होंगे तो अपने में मिलाने के लिए लोगों की अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ज्ञान सदगुरु साहब, हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब कक्षा 1 में 8 दिन गए और कक्षा 2 में महीना भर गए लगभग, और उनको इतना ज्ञान हुआ, वेद शास्त्र को तो बचपन में ही पढ़ लिया। संस्कृत के विद्वान बचपन में ही हो गए थे और आगे 150 से ज्यादा पुस्तकों की रचना करी। इतने विद्वान हुए, पढ़ाई लिखे में अच्छे अच्छे विद्वान उनके आगे नतमस्तक होते थे। छंद उपनिषद में हर तरह से उनका ज्ञान हर जगह से परिपक्व था। वो भी एक सदगुरु कबीर साहब के दूसरे रूप हुए। जैसे सदगुरु कबीर साहब मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं आत, 3 लोग की बात, मुख से जनाई बात, चारों वेदों की बातें, सब क्यों कहां से बताया? वो कुछ तो ज्ञान था उनका पिछले जन्मों का, कुछ वर्तमान में पढ़े लिखे जरूर थे। अज्ञानी अनपढ़ नहीं थे, पढ़ा लिखा ही उपनिषद छंद उपनिषद की वेदों के शास्त्रों की बातों को बता सकता है। इसलिए हमें वेदों शास्त्रों की दुहाई नहीं दें, हमें अपने ज्ञान को देखना है। सदगुरु कहते हैं कि पढ़ना पढ़ो धरो जन गो सोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। सत सत विवेकनी पंडा, सदगुरु ऐसे महापुरुष हुए जो सब भय से निर्भय रहे। भय कबीर साहब के अंदर था ही नहीं। वे अद्वितीय महापुरुष हुए जिसने निर्भय पद को प्रदान प्राप्त कर लिया, समझ लो अपने आत्मा में आत्मसात हो गया। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन, वंदन है जी गुरु।